हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए होंगे और उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो इस सेशन में हम क्वेश्चंस देखेंगे एवरेज रेट पे, इंस्टेंटेनियस रेट पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो वो हम एक एक करके काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और हमें एग्जाम में गलती ना हो जाए उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करनी है। तो वही हम आज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने किए थे क्वेश्चंस, हर किसी टॉपिक पे हमने काफी अच्छे से क्वेश्चंस की थी। तो इस वाले टॉपिक पे रह गए थे, तो इस टॉपिक पे भी आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो ये पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्रेस द गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ द concentration of reactant or product in terms of rate of change of concentration of the other reactant or product in that reaction, ठीक है। पहली जो ये रिएक्शन है N2 plus 3 times H2 gives twice NH3, ये काफी बदनाम रिएक्शन है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर बुक में देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो भर भर के क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, इस रिएक्शन से। तो इसी रिएक्शन पे ये क्वेश्चन एक है और इस रिएक्शन पे भी क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस इसने दे के रखे हैं, हम इनको काफी अच्छे से करेंगे। और हमने इस पैटर्न के क्वेश्चंस, मैंने बोला है क्या, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालती है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालनी हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ बाकी जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है। तो करते हैं शो N2। पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल, रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल कैसे लिखते हैं? सीधे लिखते हैं डी ऑफ, क्या लिखेंगे, डी ऑफ N2 बाई dt, और यहां पे माइनस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट है। फिर क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1/3, लेकिन यहां पे लिखेंगे माइनस 1/3 डी ऑफ H2 बाई dt, ठीक है। और फिर लिखेंगे इक्वल टू प्लस डी 1/2, इसकी स्टेशोमेट्री यहां पे आएगी। मैंने आपको लेक्चर में काफी अच्छे से पढ़ाया है कि कैसे आता है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे डी ऑफ NH3 बाई dt, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गई इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये अब बोल रहा है ये किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है, डी ऑफ H माइनस डी ऑफ H2 डिवाइड बाई dt, वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर किसके, बताओ। माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, माइनस डी ऑफ H2 बाई dt, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर, किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर, ये जो 3 है ये जाएगा यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर किसके बराबर, 3/2 ये 3/2 डी ऑफ NH3 बाई dt, ठीक है। इतना समझ आ गया। और फिर लिखेंगे ये बराबर है इसके -3 टाइम्स, ये यहां भी जाएगा, ठीक है, -3 ऑफ डी ऑफ NH3 डी ऑफ N2 डी ऑफ N2 डी ऑफ N2 डी ऑफ N2 बाई dt, डी ऑफ N2 बाई dt, ठीक है। इसी को अगर अब यहां पे मैं लिखूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, पहले 2 स्टेप्स में करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो कैसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो कैसे, क्या निकालना है, माइनस डी ऑफ H2
बाई डी टी। ठीक है, तो ये कैसे लिखूं मैं, ये लिखूं मैं बराबर, ये -1/3 इसका पहले भी आएगा, -1/3 पहले ही आएगा इसका। ठीक है, -1/3 पहले ही आएगा। फिर क्या लिखूंगा, फिर लिख सकता हूं माइनस डी ऑफ n2/dt। फिर यहीं पे ये लिख सकता हूं प्लस, प्रोडक्ट है वो, +1/2 डी ऑफ NH3/dt। ठीक है, तो ये निकालना है, ये निकालना था हमें। तो ये किसके बराबर आएगा, 3 को शिफ्ट करो इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये आएगा बराबर माइनस डी ऑफ H2/dt किसके बराबर आएगा, -3 टाइम्स डी ऑफ N2/dt, वो होगा बराबर +3/2 डी ऑफ NH3/dt। ऐसे, तो ये अगर पूछ रहा तो ये आएगा, हमारा आंसर ये होगा। क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था और हमने यही निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट है यहां पे H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O। ठीक है, हमें क्या निकलना है, माइनस डी ऑफ O2/dt। वो कैसे निकालेंगे, माइनस डी ऑफ O2/dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही फाइंड आउट करना है ना। रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल मैंने आपको सिखाया है कैसे लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले ही इसकी स्टेशोमेट्री लिखनी है इसकी, तो लिखेंगे हम उसी तरीके से। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे -1 इसकी स्टेशोमेट्री है 1/2, तो ऐसे लिखेंगे 1/2 इसकी स्टेशोमेट्री। फिर लिखेंगे डी ऑफ O2/dt। ठीक है, वो है बराबर माइनस डी ऑफ H2/dt, वो है बराबर प्लस, प्रोडक्ट है प्लस डी ऑफ H2O/dt, डी ऑफ H2O/dt। तो निकालना क्या है, निकालना है हमें ये माइनस डी ऑफ O2/dt, ये निकालना है, ये हमें निकालना है। माइनस यहाँ पे और माइनस साथ है और ये निकालना है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे रिमूव करना है। तो ये कैसे लिखेंगे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस डी ऑफ O2/dt। ठीक है, माइनस डी ऑफ O2/dt, ये जो है ये कहाँ आएगा, ये ऊपर आएगा 2, ये 2 ऊपर आएगा। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे मैं लिखूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, -2 ऑफ डी ऑफ O2/dt, और फिर ये सेम ही है, फिर ये बाकी सेम, माइनस डी ऑफ H2/dt और इक्वल टू प्लस डी ऑफ H2O/dt। ठीक है, तो ये हमें आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड कर दो इसको 2 से, यहां से भी 2, यहां से भी 1/2 और यहां से भी डिवाइड 2 से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी ऑफ O2/dt किसके बराबर आ गया, वो आ गया बराबर -1/2 डी ऑफ H2/dt, और ये आएगा बराबर +1/2 डी ऑफ H2O/dt। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से देखो, सीधे डिवाइड किया और ये निकल के आ गया। रेट ला एक्सप्रेशन जो ये है रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल,
वो मैंने पढ़ाया है कैसे लिखते हैं डिटेल में। हमें ये जो रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखते हैं वो हमने निकाला है कैसे, हमने ऐसे रट्टा नहीं मारा है इसका, काफ़ी अच्छे से हमने इसको देख लिया कैसे आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसे ये दो भी आप कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी खुद कर सकते हो और ये भी, इसी तरीके से ये करने हैं, इसी तरीके से ये दो एग्जाम्पल्स भी करने हैं। ये दो आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं लिखूंगा होमवर्क। ये दो जो पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, फॉर ए रिएक्शन ट्वाइस N2O5, ये भी काफी बदनाम रिएक्शन है, ये भी काफी बदनाम रिएक्शन है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ट्वाइस N2O5 gives 4 times NO2 plus O2, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल, वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल, ठीक है, किसके बराबर होगी बताओ। ये अगर रिएक्शन है हमारी ट्वाइस N2O5 gives 4 times NO2 plus half of it plus O2, ठीक है, प्लस O2। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1/2 d ऑफ N2O5 by dt, ठीक है। फिर लिख सकते हैं +1/4 d ऑफ NO2 by dt, फिर लिख सकते हैं ऐसे +d ऑफ O2 by dt। सीधे हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं उसी के रिलेटेड हमने सीधे ये लिखा है। अब आप खुद ही देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ये वाला है कहीं पे, ये वाला है कहीं पे, ये वाला है कहीं पे, ये वाला कहीं पे है, ये वाला आपको नजर आ रहा है कहीं पे, या ये वाला नजर आ रहा है, कौन सा 1/4 d ऑफ NO2, ये है, ये रहा हमारा आंसर। ये तो हमारी इसमें आ गया था। अगर इन टर्म्स ऑफ O2 दे के रखा तो वो भी निकाल सकते, इन टर्म्स ऑफ N2O5 होता तो वो भी निकाल सकते थे। तो काफी इजी तरीके से हमने इसको निकाला है। तो ये +1/4 d ऑफ NO2 by dt, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से और एक क्वेश्चन करेंगे, वो ये है, ठीक है, वो ये है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, A गैस प्लस 3B गैस गिव्स, देखो कैसे A गैस प्लस 3B गैस गिव्स ट्वाइस C गैस, ठीक है। हमने इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। द रेट ऑफ रिएक्शन दिस -dA/dt इज दिस, ये उसने रेट ऑफ रिएक्शन दे के रखी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A उसने दे के रखी है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -dB/dt, ठीक है। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखो क्या करेंगे, -dA/dt किसके बराबर हुआ है बताओ, वो आएगा बराबर -1/3 क्या आएगा, -1/3 dB/dt आएगा कि नहीं आएगा। तो यही निकालना है हमें। निकालना क्या है इसमें हमें निकालना है, क्या बोल रहा है, -dB/dt, तो ये निकालना है, -dB/dt ये निकालना है। तो ये उसने दे के रखा है, कोई मुश्किल सा काम है क्या, ये कोई मुश्किल काम है, हाँ नहीं ना। तो क्या करेंगे, तो इसको सीधे लिखेंगे -dB/dt किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 3 टाइम्स -3 टाइम्स dA/dt, -3 टाइम्स dA/dt, वो इसके बराबर आएगा। तो ये उसने दे के रखा है,
ठीक है, ये किसके बराबर है, ये है बराबर, वो आएगा बराबर 3 इंटू वो माइनस डी ए बाई डी टी इसने यहां पे दे के रखा है, वो है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। ठीक है, 3 3 जार कितना हुआ 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो ये क्या निकला हमें, ये निकला हमें, ये जो बोल रहा था, कौन सा ऑप्शन निकला, ये बी पार्ट, पार्ट बी हमारा करेक्ट है, पार्ट बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, वो आया, ये फाइंड आउट किया था हमने, ये 3 इंटू, ये तो दे के रखा था, कोई मुश्किल सा काम नहीं था, काफी अच्छे से इनको समझ लेना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये AIEEE 2008 में आया है। फॉर ए रिएक्शन 1/2 ऑफ, फॉर ए रिएक्शन 1/2A 1/2A gives 2B. Rate of disappearance of A is related to the rate of appearance of A by the expression. ये कोई मुश्किल सा काम है। देखो कैसे करेंगे आप कैसे करोगे, देखो -1 डिवाइड बाई, यहाँ पे ये स्टेशोमेट्री है तो डिवाइड में आएगी सारी 1/2 ऐसे, फिर लिखेंगे डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, फिर लिखेंगे डी ए बाई टी। तो किसके बराबर है वो, किसके बराबर है वो, प्लस 2i प्लस वो आएगा प्लस 1/2 स्टेशोमेट्री 1/2 डी बी बाई डी टी, वो आएगा इसके बराबर। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो काफी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं इससे, रेट से काफी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब निकालना क्या है, अब तो ये हमें निकालना है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस डी ए बाई डी टी, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा सीधे, ये यहां आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -2 डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/2 डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो ये किसके बराबर है बताओ, यहां पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर है, वो आएगा बराबर 1 प्लस, वो आएगा प्लस 1/4, 2 2 जार 1/4 डी बी बाई डी टी। तो हमारा ये आंसर आ गया, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो ये वाला है, नहीं है, ये वाला है, नहीं है, ये वाला है, ये भी नहीं है, तो फिर कौन सा ऑप्शन है, फिर तो ये वाला सीधे है, सी पार्ट इसका सीधे आंसर है। देखो ठीक है, तो ये हमने निकाला है, काफी सही है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना है पर मोल में गलती ना हो जाए। जो मैंने यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस दिखाए हैं पहले ही लेक्चर में, उनको काफ़ी अच्छे से आप पढ़ लोगे और ये काफ़ी इजी है, इसमें से आपको कभी गलती नहीं हो जाएगी। ठीक है।